मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। इमरजेंसी पर कांग्रेस पार्टी को कुछ भी कहने का हक नहीं है। इसे लागू करने वाली पार्टी के मुखिया ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर बिहारियों का घोर अपमान किया है। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारतीय लोगों की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। अब इसके लिए हम उनका मजाक तो नहीं उड़ा सकते ना, वो भी तो हमारे ही है ना, इसी भारत के हैं। इस भारत से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस भारत के निर्माण में उनका बड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बिहार को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद से बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस की नीयत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस टंग ऑफ स्लिप बता रही है। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इन सभी के बीच इंडिया गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बिहार की राजनीति में जमकर भूचाल मचा हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार को छोटा मोटा राज्य बता दिया, जिसके बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस ने स्पेशल सत्र की मांग की थी, मगर मोदी सरकार ने चुनाव को प्राथमिकता देते हुए बिहार जैसे छोटे मोटे राज्य में जाकर प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा। मीटिंग तुम कर लो, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफात सुनूंगा, कहकर आपने इलेक्शन प्रचार शुरू किए बिहार में। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद से बिहार की सियासत में तपिश बढ़ गई है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जोरदार पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार को छोटा मोटा राज्य कहना सिर्फ अहंकार नहीं है, ये चाणक्य, कर्पूरी ठाकुर और जेपी नारायण की धरती का अपमान है। खड़गे जी, बिहार छोटा नहीं है, आपकी सोच छोटी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब आप तैयार रहिए। आपके द्वारा बिहार को लेकर किए गए अपमान का बदला बिहार की जनता विधानसभा चुनाव में आपसे लेगी। वैसे भी आपकी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं है। इमरजेंसी पर कांग्रेस पार्टी को कुछ भी कहने का हक नहीं है। देश को रसातल में ले जाने के उद्देश्य से इसे लागू करने वाली पार्टी के मुखिया ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर बिहारियों का घोर अपमान किया है। खड़गे जी, तैयार रहिए, जनता इसका बदला विधानसभा चुनाव में लेगी। वैसे भी आपकी पार्टी का बिहार में कोई नाम लेवा नहीं है। आश्चर्य है कि बिहार को अपमानित करने वाले बयान पर लालू प्रसाद जी की चुप्पी, तेजस्वी यादव जी की मौन स्पष्ट है कि इन लोगों का विचार कांग्रेस के साथ है। राजद की बैसाखी पर टिकी कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ होना ही है। राजद भी कहीं का नहीं रहेगा। जनता तैयार बैठी है, देखते जाइए आगे क्या होता है। इधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर संबोधित करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अशोभनीय है। ये केवल बिहार नहीं बल्कि इसकी गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और जनमानस का अपमान है। बिहार वो धरती है जहां से चाणक्य जैसे महान नीतिज्ञ ने संपूर्ण भारत को राष्ट्रनीति का निर्माण दिखाया। यही वो भूमि है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे लोकतंत्र सेनानी को जन्म दिया, जिन्होंने आपातकाल के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष किया। श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जैसे जन नेता ने सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। बिहार को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। ये वही राज्य है जहां से सबसे अधिक संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारी देश की सेवा के लिए निकलते हैं। बिहार केवल भौगोलिक राज्य नहीं, ये विचारों, मूल्यों और आत्मबल की भूमि है। श्रीमान, बिहार राज्य छोटा नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता छोटी है। इस प्रकार का बयान न केवल बिहार वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी उजागर करता है।
वहीं सम्राट चौधरी और चिराग पासवान के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए अभिषेक झा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर संबोधित किया। जनता दल यूनाइटेड मल्लिकार्जुन खड़गे के इस शब्द की कड़ी निंदा करता है। ये बिहार वासियों का अपमान है, बिहार की अस्मिता पर चोट है, उन्हें अब माफी मांगनी चाहिए। बिहार को लेकर कांग्रेस की सोच अब पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और ऐसे में बिहार के लिए ऐसी अपमानजनक शब्दों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिहार को छोटे मोटे राज्य कह के संबोधित किया। हम इन शब्दों की कड़ी निंदा करते हैं। यह बिहार वासियों का अपमान है, बिहार की अस्मिता पर चोट है, उन्हें अविलंब माफी मांगनी चाहिए। उनके वचनों से कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा बिहार को लेकर है, जो सोच बिहार को लेकर है, वो पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। बिहार लोकतंत्र की जननी है, बुद्ध, महावीर, चाणक्य की भूमि है, लोकतंत्र की जननी है और ऐसी धरती के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। बिहार के लोग कांग्रेस के विचारों को समझते हैं, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति बिहार में राजनीतिक रूप से इतनी छोटी बना दी है। इधर कांग्रेस पर हो रहे चौतरफा हमले से कांग्रेस सख्ती में आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बिहार इकाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बचाव में सामने आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि टंग ऑफ स्लिप है। सभी लोग जानते हैं कि साउथ इंडियन लोगों की हिंदी बहुत कमजोर होती है। ऐसे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साउथ इंडियन है और उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये बातें सामने आ रही हैं। हमें तो उनका सम्मान और समर्थन करना चाहिए कि वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण भारतीय लोगों की हिंदी थोड़ी कमजोर होती है। अब इसके लिए हम उनका मजाक तो नहीं उड़ा सकते ना, वो भी तो हमारे ही है ना, इसी भारत के हैं। इस भारत से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस भारत के निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। अब हिंदी थोड़ी कमजोर होना और उसमें कुछ शाब्दिक उलटफेर हो जाना बड़ी सामान्य सी घटना है साउथ इंडियन लोगों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। इसका स्वागत होना चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी बोलते हैं और अच्छी तरह से बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही हैं। जहां बिहार कांग्रेस इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी अलायंस पार्टनर से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर संघर्ष कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दिए गए इस तरह के बयान ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। एनडीए लगातार कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।